एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में अब जो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो जरा जोरदार तालियां हो जाएं भगवंत मान साहब के लिए। सर, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या मैं इस वक्त पंजाब के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? देखिए, अभी आमतौर पे जब चाहे किसानों के मुद्दे पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, चाहे पंजाब की कोई और खेती के मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, लेकिन सवाल पहला यही होता है सीएम का चेहरा कौन होगा जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, पार्टी फैसला करेगी, हम तो काम करने वाले सिपाही हैं। पार्टी फैसला करेगी, पार्टी बैठेगी, पीएसी है बकायदा। पंजाब के लिए इस सवाल का जवाब तलाशना आम आदमी पार्टी के लिए इतना मुश्किल क्यों है? आप उत्तराखंड के लिए सीएम चेहरे का ऐलान कर देते हैं और पंजाब में जब सवाल ये पूछा जाता है तो जवाब आप लोगों के पास क्यों नहीं होता है? बाकी दो पार्टियों ने कर दिया। चन्नी जी आ गए। चन्नी तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। चेहरा अभी सिद्धू का कोई कहता है जाखड़, कोई कहता है ये बीजेपी ने कहा है हम भी कोई ना कोई अनाउंस करेंगे। हाँ। हम भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पिछली बार हमने अनाउंस नहीं किया था चेहरा, तो उसको हम गलती मानते हैं। लेकिन इस बार ये तय हो चुका है कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएंगे। और मुख्यमंत्री का मतलब हम सीएम बोलते हैं इंग्लिश में उसको शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए सीएम का मतलब कॉमन मैन है। तो कोई भी जो जिसको लोग लाइक करेंगे, पसंद करते हैं, जो पंजाब के दर्द को जानता होगा, वो पंजाब के मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। आप कह रहे हैं सीएम का मतलब आपके लिए कॉमन मैन है, लेकिन अभी वो जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चन्नी साहब, उनकी पहली कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए तो बोले कि मैं तो खुद ही आम आदमी हूं, ये आम लोगों की सरकार है। तो फिर आप लोगों की गुंजाइश कहां बचती है? वो नकल कर रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी के जो काम करने का तरीका है उसकी नकल तो कर रहे हैं, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। तो अभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ घंटे हुए थे कि मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे तो घर पे छत भी नहीं थी जब मैं जिस घर में रहता था। उसके कुछ घंटे बाद ही वो प्राइवेट जेट के साथ वो खड़े थे फोटो में कि दिल्ली जाना है जी। हाँ। तो मतलब नकल करने में और अमल करने में फर्क होता है। तो लेकिन सर डाल पात पात वाला मामला लेकिन है। एक बात आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो प्राइवेट जेट के सामने खड़े हुए फोटो आ गई, उनकी सोशल मीडिया पर खूब चली। वो कौन सा पीछे हैं? वो कहते हैं ये आम आदमी बनते हैं, ये फटे कपड़े पहनकर एक्टिंग करते हैं, इनकी लाखों की तो सैलरी है। देखो, हाँ जी, पता क्या है, एक बात की मुझे खुशी हुई कि जो हेलीकॉप्टर में जाते थे ना, आजकल कोई सुखबीर बादल है वो खेत में बैठकर चाय पी रहा है हम लोगों के साथ, मुख्यमंत्री जी हैं वो नरमे के खेत को चेक कर रहे हैं, और किसी के घर पे चारपाई पे बैठ गए। जो नई पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी को नई पार्टी मानेंगे, उनके मुकाबले तो वो तो 100 साल पुराने हैं। कई बार वो नंबर्स में कम रह जाती हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती हैं। कम से कम जैसे कि आपने देखा दिल्ली आपने कवर किया चुनाव, वही देश का गृह मंत्री जो सिर्फ हेलीकॉप्टर से ऐसे करता था और वोट मिल जाते थे, घर घर पर्चे बांट रहा था ना। अब डोर टू डोर नहीं, विंडो टू विंडो होने लगे हैं नेता। तो सभी उतराए ना नीचे धरती पर कि आओ जी नीचे आओ। किसने किया? आम आदमी पार्टी ने किया। चलो हमारी नकल कर लें, नो प्रॉब्लम, लोगों को के दुख तो दूर करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी आए लोगों के पक्ष का आना चाहिए। इससे पहले 4.5 साल कहां थे? वो सुषमा का फार्म हाउस का गेट ही नहीं खुला। इतना मतलब हंकारी राजा था कि वो मेरे ख्याल में 5 या 6 बार पंजाब गया जी 4.5 साल में, पंजाब का मुख्यमंत्री, जिसमें एक बार तो उसकी मां का भोग था, जाना ही उनको जाना ही पड़ना था, मतलब जाना ही चाहिए था। बाकी 2-4 बार और है, बस दैट्स इट। बाकी महलों में बैठ के 4.5 साल बिता दिए। अब कह रहे हैं हमारी सरकार आ गई। सरकार तो इनकी थी पहले भी, अब कह रहे हैं आम लोगों की सरकार आ गई। खुद मंत्री थे उसमें पहले भी, 4.5 साल क्यों बिता दिए? इसी पर मैं आना चाह रही थी मान साहब कि सारे आपके जो हमले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर, क्या अब वो सारे आपके मुद्दे आपके हाथ से छिन नहीं गए? क्योंकि अब ये तो नई सरकार आ गई है, कांग्रेस की ही नई सरकार, चन्नी सरकार। जितने हमलावर आप लोग, उतने ही हमलावर तो नवजोत सिंह सिद्धू रहे इस सरकार पर। तो क्या फर्क है आप में और नवजोत सिंह सिद्धू में? एक गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, जिसमें 17 डिब्बे हैं और डिब्बों में लूट मची हुई है। उसमें जो लुटेरे हैं वो लूट रहे हैं सवारियों को, और अचानक से पता चल जाता है कि
ये हमारी जो लूट है वो पब्लिक में चली गई, उसका इंजन बदल दोगे क्या गाड़ी ईमानदार हो जाएगी? इंजन बदल दिया, डिब्बों में तो लूट वही जारी है। अली बाबा बदल दिया, वो बाकी जो 40 हैं वो तो वही हैं। आधी कैबिनेट पर अब आरोप लग रहे हैं। नवजोत सिद्धू यही कह रहे हैं ना कि आधी कैबिनेट जो है वो ही है जो पहले थी, जो निकाले गए थे, जिन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, माइनिंग के, वही है। फिर अब क्या करोगे फिर? तो इसका मतलब ये है कांग्रेस जो है वो एक नाम बदलकर 4.5 साल की जो कमियां हैं उसको छुपाना चाहती है। कहां गई घर घर नौकरी? कहां गया किसानों का सारा कर्जा माफ, प्राइवेट बैंकों का भी? कहां गए स्मार्टफोन? कहां गए 2500 रुपए बुढ़ापा पेंशन? अब 2 महीने रह गए, 2 महीने देखो, आज हो गई 4 अक्टूबर हो गई जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 20-25 के आसपास वोट लगेगा। 2.5 महीने रह गए। 2.5 महीने मीन्स 80-82 दिन। 80-82 दिन में से कम 15 से 20 दिन तो चन्नी साहब को दिल्ली बुलाया जाएगा। हर दूसरे दिन दिल्ली जाते हैं वो, ठीक है ना? तो 15 से 20 दिन वो गए। फिर नवजोत सिद्धू के ट्वीट भी आएंगे, ठीक है ना? उन ट्वीटों को सेट करने में भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब तो इनके पास कुछ खास टाइम नहीं बचा, काम करने के लिए तो टाइम है ही नहीं। अभी तो ये रीसेट कर रहे हैं कि हमें काम तो करने दो। अच्छा, तो मतलब आपकी बातें सुनकर दर्शक भी अंदाजा कर पा रहे होंगे कि मतलब आपने मुद्दे चुने हुए हैं, धार दे रखी है, तो कुछ अपने चुटीले अंदाज में भी कुछ तैयारी की है क्या? नहीं, देखो, हाँ। पता क्या है, कुछ हो जाए सर। देखो, हाँ। आज किसान जो है, पंजाब का किसान तो साल से ज्यादा हो गया अगर पंजाब में कहें, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर 10.5 महीने हो गए। बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान वहां बैठे हैं। आंधियां, ओलावृष्टि, सब तूफान उन्होंने झेल लिए, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। अभी कल क्या हुआ लखीमपुर खीरी में कि अब तो उनको कुचलना भी शुरू कर दिया। नेताओं के बेटे बेटियों ने, उनके चमचों ने अपनी कारों में बैठकर वो कीड़े मकोड़े समझते हैं हम लोगों को। तो ये क्या मतलब मन की बात है? मैं मोदी जी से पूछूंगा जब सेशन आएगा, क्या ये आपके मन की बात है? किसान की आय दुगनी करोगे कि उनको कुचल कुचल कर मारोगे, गोलियों से मारोगे? तो ऐसे अंदाज में कौन सा चुटकुला सुनाएंगे? पंजाब रो रहा है, लोगों के घरों की आग बचाने के लिए लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें हैं, सरकारों को कोई लेना देना नहीं, अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। नहीं, तो किसानों का जो गुस्सा है वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस की जो सरकार पंजाब में रही है वो तो किसानों के समर्थन में रही है। अभी चन्नी साहब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दिल्ली गए, पीएम से मिले, तो उन्होंने यही कहा कि साहब आप वापस लो, कानून वापस लो। अच्छा, पैडी की खरीद जो है, जो सरकार ने आगे बढ़ा दी थी, उसके लिए भी उन्होंने गुजारिश की और फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि ठीक है, फैसला भी बदल दिया सरकार ने, खरीद शुरू हो गई है अब धान की। तो फिर ये कांग्रेस सरकार तो खुद को दिखाई रही है कि किसान हितैषी में। वही तो आपसे समझना चाह रही हूं। आप देखिए ना, आपके जो मुद्दे थे वो सारे मुद्दे तो कांग्रेस ने छीन लिए हैं। आपकी जो बेल्ट थी, पंजाब की अगर बात की जाए तो मालवा बेल्ट, माझा बेल्ट, दोआबा बेल्ट, आपको सबसे ज्यादा फायदा माझा से हुआ पिछली बार, मालवा से हुआ, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब वहीं से जो आपके वोटर रहे हैं सो कॉल्ड, उन्हीं में से एक दलित सिख को पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बना दिया गया। तो आपके हाथ में बचा क्या? आपके हाथ तो खाली हो गए। नहीं, 129 पेज का मैनिफेस्टो था जी, उसमें से अगर 29 पेज भी ये पूरे 5 साल में पूरे कर दें तो आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने तो अपने सभी वादे पूरे कर दिए। अब मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी जगह कोई और आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो काम नहीं किया, जितना टाइम मैंने बर्बाद कर दिया 4.5 साल नाकामी की वजह से, वो उसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं होगी। ये पंजाब के लोग जो हैं ये पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं। हर कोई शादी ब्याह ऐसा भोग, जो कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जहां 4 आदमी 5 आदमी इकट्ठे हों और पॉलिटिक्स की बात ना चले। बहुत अच्छी बात आपने की। सब पॉलिटिकली साउंड है पंजाब का वोटर। अब ये भी एक बड़ी वजह है कि वो वोटर कैसे आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर लेगा। जैसे पहले किया था ना 2017 में बिल्कुल भरोसा किया, 20 सीटें दी आपको। हाँ? कितने बचे हैं? सब तो बिखर गए, छोड़ पार्टी चले गए, कुछ पर अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हो गई, बचे कितने? देखो, आम आदमी पार्टी 2014 में पहली बार आई, ठीक है, पूरे देश में इलेक्शन लड़ा, सिर्फ पंजाब ने 4 हरे रंग के पत्ते इस पेड़ को दिए, 4 लोकसभा मेंबर। 2017 में पहली बार इलेक्शन लड़ा किसी पार्टी ने, और पहली बार ही विपक्ष में, अभी भी विपक्ष में है। हाँ, 1-2 कोई मतभेद ऐसे चलते रहते हैं पार्टियों में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
आम आदमी पार्टी ने अपना विपक्ष का रोल जो बखूबी अदा किया विधानसभा में, सड़कों पर भी, सर और मुझे मैं बताओ ना, पार्लियामेंट आज में की हूं। तारीख में 20 में से कितने बचे हैं? है जी, आप ही बता दो, आज की तारीख में 20 में से कितने बचे हैं? 20 में से 14 है हमारे पास। सर फिर देखो, अभी अभी मजीठिया साहब आए थे यहाँ पर मंच पर, वो बोलकर गए कि साहब ये तो मिले हुए हैं, मतलब वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कह रहे थे मिले हुए हैं। हाँ, वो ये कह रहे थे देखो पिछली बार 2017 में जीते और फिर वो निकलकर कांग्रेस में चले गए, ये फिक्स मैच है, ऐसा वो बोलकर गए सर। आरोप मजीठिया साहब से आपने ये नहीं पूछा कि आप तो 25 साल का राज का वादा कर रहे थे, तो 25 एमएलए भी नहीं बने उनके? ये बोल देना मिले हुए हैं, इधर मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी मिली हुई है, लेकिन देश की जनता से मिली हुई है। आम आदमी पार्टी रामलीला ग्राउंड से निकली है, आम आदमी पार्टी किसी ड्राइंग रूम में नहीं बनी। आम आदमी पार्टी की तीसरी बार दिल्ली में सरकार है, ये भी गए थे लड़ने के लिए, अकाली दल वहां प्रचार करने गया था बीजेपी का, कितने आए फिर इनके? तो कांग्रेस भी गई थी, कांग्रेस की नेशनल पार्टी है कांग्रेस, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और देश की राजधानी में लगातार दूसरी बार सीटें कितनी है उनकी वहां पे विधानसभा में? चलिए सर, लेकिन चलिए सर, नहीं जीरो बोलो ना जीरो। अच्छा ये तो देखो अब ना, चलिए सर, पहली सरकार तो आम आदमी पार्टी ने मिलकर ही बनाई थी ना कांग्रेस नहीं, के साथ। अब मैं ये पूछ रहा हूं जी, 2015 में उनकी सीटें कितनी आई थी, 2020 में उनकी सीटें कितनी हैं? जो आपको ये कहते हैं ना जी मुद्दे छीन लिए पंजाब को, ये कर देंगे, उनको पूछो दिल्ली में आपकी कितनी सीटें हैं? जिस इलाके में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहां का एमएलए कौन है पता है? अरविंद केजरीवाल, नवी दिल्ली विधानसभा। हाँ जी, ठीक है ना। तो जो देश की राजधानी में उनको एक सीट नहीं मिल रही, वो तो, ये तो खुद उसने कहा, अभी कन्हैया कुमार ने ज्वाइन किया था कि डूबता जहाज है, चलो देखते हैं कि कुछ तो बचा पाए। तो कांग्रेस तो अपनी पूरे देश में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है। कितनी सीटें हैं? नहीं, तो मेरा तो सवाल ये है कि दिल्ली का हिसाब कांग्रेस यहां तो नहीं, चलो लोकसभा का करते हैं, लोकसभा का करते हैं ना, आप ये तो बताओ कितनी सीटें हैं? 52 सीटें, 52 सीटें। दिल्ली का हिसाब यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी से तो नहीं हिसाब निकाल रही है, बदले ले रही है हम दिल्ली का हिसाब? भाई पहली सरकार आम आदमी पार्टी की 2013 में जो बनी थी दिल्ली में, वो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। उसके बाद कांग्रेस को 49 दिन में जब नहीं काम करने दिया। उसके बाद अब यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस अपने यहाँ ले गई। हम यहाँ दिल्ली का हिसाब क्यों ना करें? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस कर रही है आप लोगों से हिसाब नहीं, बराबर। हम दिल्ली की आप लोगों को नुकसान पहुंचा ना, हम दिल्ली की बात अभी कैप्टन साहब ने अपने पार्टी में शामिल करा। हम दिल्ली की बात यहाँ पंजाब में दिल्ली के मॉडल की बात क्यों ना करें, जब आपके लोग मीडिया के लोकप्रिय मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते थे 2014 में, तो मॉडल भी झूठा था गुजरात वाला। हमारा तो मॉडल भी सच्चा है। दिल्ली में रहते हो आप, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, झूठ तो नहीं बोल पाएंगे। आप भी रहते हो वहां पे, ठीक है ना। सो हम ये दिल्ली 250 किलोमीटर है, पता कर लो भाई, और 70 किलोमीटर के रेडियस में 35 किलोमीटर के रेडियस में 70 सीटें हैं। पता कर लो बिजली का क्या भाव है, पता कर लो पानी का क्या हाल है, पता कर लो सरकारी स्कूलों का। अब ट्रंप की पत्नी अगर सरकारी स्कूल देखना चाहती है दिल्ली का, तो उसको मोदी जी ने अपने वाला क्यों नहीं दिखाया? केजरीवाल वाला खुलवाया और कहा कि केजरीवाल नहीं आ सकेगा यहां। लो ठीक है, असल में एमसीडी का दिखाते हैं ना कोई। ठीक है, आप जिस तरीके से दिल्ली की बात कर रहे हैं पंजाब में बैठकर, आप देखिए ना, सुखबीर बादल साहब हैं, वो यही कहते हैं, वो कहते हैं ये पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब के मुद्दों की जगह ये बात दिल्ली की करते हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर इनके पास नेता भी नहीं है, नेता भी अरविंद केजरीवाल को बार बार आना पड़ता है पंजाब में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। सुखबीर बादल जी को ये गलतफहमी है कि पंजाब में नेता होने के लिए उसका बाप मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं एक टीचर का बेटा हूं, दूसरी बार संगरूर के लोगों ने चुन के भेजा, और सबसे बड़ा नेता सुखदेव सिंह ढींढसा, पिछली बार वो और इस बार उसका बेटा, दोनों को हराया। क्या नेता नहीं मानते हमें? वो ये सुखबीर बादल पहले भी कहता था कि भगवंत मान की जब मैं फोटो देखता हूं, पोस्टर देखता हूं ऐसे हाथ जोड़े हुए वोट मांगने वाला, तो मेरी हंसी आती है, तो मुझे हंसी आती है कि ये भी वोट इलेक्शन लड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हंस लो, अभी इलेक्शन के दिन तक हंस लो, रिजल्ट वाले दिन के बाद मेरी फोटो देख के पूरी जिंदगी के लिए रोया करोगे कि यार ये कहां से आ गया यार। क्योंकि मैं सच बोलता हूं। पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में जवाब दे सकते हैं मेरा ये। अब कहते हैं हम किसान हैं, पहले किसानों के जो विरुद्ध काले कानून आए, उनकी पूरा परिवार जो है वो उनका समर्थन करता रहा। खुद बैठी थी उसमें 4 जून को
कैबिनेट में, बीइंग ए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, वहां साइन करके आए हैं, यहां आके कुछ बोल देते हैं। अब वो जमाना थोड़ी है कि यहां कुछ बोल दिया वहां कुछ बोल दिया। अब यूट्यूब है, लोगों के पास व्हाट्सएप का जमाना है, आधी आधी स्क्रीन पर आता है कि पहले क्या कह रहा था, 6 जून के बाद क्या कह रहा है। सिद्धू के शेर नहीं सुने, वही शेर आसाराम के लिए, वही शेर वो क्या नाम है, मोदी जी के लिए, मोदी जी के लिए, वही जी सोनिया गांधी जी के लिए, मनमोहन सिंह के लिए, हाँ वही वो क्या वो राधे माँ के लिए। हाँ हद है यार, कुछ तो बदल लो यार, इधर उधर कोई 4 अक्षर बदल लो। अच्छा, आप सिद्धू जी पर आ गए हैं तो एक चर्चा ये भी की जाती है कि साहब जिस तरीके से सिद्धू साहब को लेकर कुछ लोगों का ये असेसमेंट है कि सिद्धू साहब जो हैं वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो कांग्रेस के लिए जिस भूमिका में सिद्धू साहब हैं, क्या आम आदमी पार्टी के लिए उसी भूमिका में मान साहब हैं? मैं कब मिसगाइडेड हूं? हाँ। मैं तो 7 साल से एक ही जगह पे गड़ा खड़ा हूं। मैं तो पार्टी अपने खून पसीने से बनाई है। मेरे साथ आए कुछ लोग, आके चले गए, उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली, हार के चले गए, अब फिर कांग्रेस में चले गए, वहीं से आए थे। तो ये जो सिलसिला है ना, लोग यही देख रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, कोई पता नहीं अब कौन किधर को चला जाए, कौन कह दे कि मेरा यहां दम घुट रहा था, मैं इधर जाऊंगा। ये लफ्ज भी बदल लेने चाहिए। अब अबे दम घुट रहा था तो पहले बताता, पार्टी के फॉर्म पर नहीं, जब कुछ नहीं मिलता तब दम घुटता है। अंतरात्मा की आवाज भी सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा भी तभी जागती है। वो ना एक वो बड़ा अच्छा स्टायर था कि एक इलेक्शन का समय था, एक पार्टी के दफ्तर को आग लग गई। अच्छा। दफ्तर में आग लग गई तो नेताजी ने फोन किया ऑफिस से फायर ब्रिगेड को कि जल्दी फायर ब्रिगेड भेजो जी, हमारे ऑफिस में आग लग गई है, हमारा तो इलेक्शन मटेरियल सारा इसी ऑफिस में पड़ा है, ये विपक्ष की चाल है, तो जल्दी भेजो वरना हम तो इलेक्शन ही हार जाएंगे अगर ये आग पर जल्दी काबू ना पाया गया। 8-9 मिनट बाद फिर फोन गया फायर ब्रिगेड के यहाँ कि जी वो अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक ठाक है। उन्होंने पूछा कि क्या आग पर काबू पा लिया गया? उसने कहा आग पर काबू नहीं पाया, मैंने ही पार्टी बदल ली है, अब वो विरोधी पार्टियों का दफ्तर है, जलने दो, मैं क्या करूंगा। मतलब 8-9 मिनट में उधर ही जाना है, बस विपक्ष का ऑफिस हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि संगठन जो है वो काम करता है, मिलजुल के काम होता है, तो जहां जिसकी ड्यूटी लगे उसको काम करना चाहिए। इससे पहले बड़े बड़े नेता आए हैं, तो कांग्रेस में भी कितना, ठीक है सर, कभी मैं कोई G23, कभी कोई कुछ। आपने देखा होगा हमारा एक सर्वे हुआ था एबीपी न्यूज का, तो उस सर्वे में पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई थी वो आपकी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। और उसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही थी कि साहब आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभर रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उस तक नहीं पहुंच पा रही है। चेहरा, बात फिर से चेहरे पर आती है कि अगर चेहरा होता तो आम आदमी पार्टी को वो बूस्ट मिल सकता है शायद। तो फिर चेहरे के अनाउंसमेंट को लेकर इतनी आनाकानी क्यों? ये समझ से परे है, जबकि आप हैं। जल्दी हो जाएगा, आपकी ये शिकायत जल्दी दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। चेहरा मिलेगा और उसमें नुक्स मत निकालना, फिर ये कैसा चेहरा है, तो वो चेहरा सामने बैठा हुआ है क्या मेरे? हाँ, फिर उधर चली जाओ, देखिए कैसा चेहरा है। कुछ पत्ते खोलिए ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है जी, मतलब रात कुछ हेडलाइंस देकर जाइए जब ना, प्राइम टाइम में आते हो ना, प्राइम टाइम में आते हो तो बच्चे सोने का वक्त होता है, तो थोड़ा आराम से बोला करो, देखिए, और बच्चे डर जाते हैं। ये देखो, किसी बात पे ताली नहीं बजी, इस बात पे बजी है, ये दिल की भड़ास है इनकी, थोड़ा ठीक है। तो वो चेहरा मेरे सामने है क्या? कुछ ब्रेकिंग न्यूज तो देकर जाइए ना। अब मान साहब आए हैं, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट ले आए हैं, खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, ये मायने खेज मुस्कुराहट है। पार्टी फैसला करेगी। मैं तो वैसे ही हंसता रहता हूं, मेरी तो ड्यूटी भगवान ने हंसने और हंसाने के लिए लगाई थी। अगर ये पार्टियों वाले, ये जो रवायती पार्टियां हैं, ये अच्छी तरह से काम करते, क्या जरूरत थी हमें पॉलिटिक्स में आने की? अच्छा भला करियर चल रहा था, लफ्टर चैलेंज ये वो सब चल रहा था, क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को पॉलिटिक्स में आने थे? IARS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया आपकी बिरादरी से पत्रकार थे, क्या जरूरत थी हमें आने की? क्योंकि ये निकम्मे निकले। और इन्होंने रामलीला ग्राउंड में क्या मांग रहे थे कि लोकपाल की नियुक्ति कर दो जी, करप्शन के मामले में जड़ा वो सख्ताई कानून बना दो। नहीं, बजाय इसके कि हाँ करेंगे,
चिढ़ाते रहे, सड़कों पर बैठ कर कानूनी बनते, चुन कर आइए, चुन कर आइए। ज्यादातर स्वर्गीय जेटली जी कहते थे ऐसे सड़कों पर बैठकर कानूनी बनते, चुन कर आइए, चुन कर आइए। भगवान के ऐसी संयोग देखो, कैसी विडंबना है। मैं तो चुन के चला गया संगरूर से, वो अमृतसर से हार के चले गए। तब पहले दिन जब वो राज्यसभा की तरफ से इधर आए तो मैंने पहले दिन ही कहा, मैंने कहा सर हम तो चुन के आ गए, तुम भी चुन के आओ। ये मतलब सर चिढ़ाते हैं कि शायद यही पार्टियां जो राज करेंगी, हमारा बस कब्जा हो गया, कोई नई पार्टी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नई पार्टी? लेकिन जनता ने आप पर जिस तरीके का विश्वास किया 2014 में, 2017 में, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि भाई जिंदगी में जिस तरीके से टाइमिंग का अपना महत्व होता है, राजनीति में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने वो गाड़ी मिस कर दी? 2014 में 4 सांसद थे और 2019 में आप ही हैं। फिर 2017 में जिस तरीके का आपको नंबर मिले, उसको अगर एक तरीके से तब्दील करके देखा जाए तो 2022 में तो स्थिति अच्छी नहीं है सर। एक स्टैटिस्टिक्स ये भी कहता है। देखो, पार्टीज हैं, पार्टियों में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। ठीक है। अप एंड डाउन इज पार्ट ऑफ लाइफ। इवन स्ट्रेट लाइन ऑफ ईसीजी इज कॉल्ड डेड। जितनी देर ऐसे ऐसे चल रहा है ना ईसीजी वाला मीटर, उतनी देर ठीक है। जब ऐसे हो गया तो डॉक्टर कहते हैं उठा के ले जाओ जी। तो चलता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन 2017 में हमसे कुछ गलतियां हुई। ठीक है। हमने ये अपना जो है बैठकर विश्लेषण भी किया, क्या क्या हुआ। कुछ इस तरह की गलतियां हुई जो पार्टी के फॉर्म। तो अब सुधार के बाद 2022 के लिए क्या असेसमेंट है? नंबर 117 में से कितनी? तो अभी आप कह रही थी कि 217 के हिसाब से नंबर बहुत कम बनते हाँ, हैं। उसमें तो मतलब आप तो फिर सर्वे कहां किया आपने? अभी जो सर्वे कह रही थी वो तो मैंने सी वोटर के सर्वे का आपको बताया। किया तो पंजाब में होगा। नहीं, उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप लोग आ रहे थे। फिर सर सबसे बड़ी पार्टी बनकर 4 सीटें कम दे रहे हो। लेकिन आप बहुमत का आंकड़ा तो नहीं पा रहे थे ना। तो मैं तो आपका असेसमेंट चाह रही हूं कि आप बताइए ना, आपका क्या असेसमेंट है? आप 2022 में जितना कितनी आपका सीटों सर्वे का है, दावा कर रहे हैं आप? जितना आपका सर्वे है हाँ। उसमें 30 और जोड़ दो। नंबर बताइए सर। 80 से 90 सीटें। 80 से 90 सीटें। और मुख्यमंत्री, फिर आगे आपके मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री से क्या मैं बात कर रही हूं? मान के मन में क्या है? 80 से 90 सीटें आएंगी। ठीक है। पर इलेक्शन से पहले, हाँ, जो डेट इलेक्शन कमीशन ऐलानेगा उससे पहले सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नाम होगा। का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि हाँ। हमने दिल्ली में हाँ। ये मुद्दा बनाया था, केजरीवाल वर्सेस हु। बिल्कुल सही बात है। उन बिल्कुल दोनों सही बात पार्टियों ने है। नहीं दिया था ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। हम नहीं, उत्तराखंड में दे चुके हैं, पंजाब में पता नहीं क्यों आनाकानी। बस इसीलिए बार बार ये सवाल कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। एक बात और, अगर अगली बार धन्यवाद आपका मंजूर हो गया। अगली बार अगर बुलाओगे ना हाँ जी ऐसे मंच पर, जी, अच्छा लगेगा। सुखबीर बादल ठीक है, और इधर नवजोत सिद्धू, बिल्कुल, मतलब पार्टियों के प्रधान बैठे हों, हाँ। मुंह पे बात करें। ठीक अब है। कल कोई क्या कह गया, 2 घंटे बाद क्या कह के जाएगा, इसका क्या सबूत है? बिल्कुल सर, पूरी कोशिश रहेगी कि आप सामने जो बिठाओ सुझाव ना, दे रहे हैं सामने। उसको इंप्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यहां पर भगवंत मान साहब ने कही है, 80 से 90 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव की तारीखों से पहले आम आदमी पार्टी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के एक और खास मेहमान आगे जुड़ेंगे, मनीष सिसोदिया साहब को आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया बस छोटे से ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ होंगे। रहिए।